हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम दो पैर वाले जानवर और चार पैर वाले जानवर पर आधारित क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलते हैं आज के सवालों पर। हमारा सवाल है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करें। हमें गायों की संख्या ज्ञात करना है। करते हैं सवाल को स्टार्ट। हमारी ट्रिक होगी सिर, पैर। सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? 48। सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 120। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? सिर को दुगना करेंगे। सिर को दुगना करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और पैर को 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे, ये 96 हो जाएगा। इसे 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 में भाग देंगे, कितना? 60 हो जाएगा। इन दोनों को घटाना है, चाहे ये बड़ी संख्या में हो या बड़ी संख्या में। हमें दोनों में से घटाना, जो भी बड़ा हो, ध्यान रखें। अब 96 में से 60 जाएगा, 6 आ जाएगा। और 9 में से 6 जाएगा, 3। इस ट्रिक से क्या होगा? जब भी क्वेश्चन हल करेंगे, उसने पूछा है, मतलब गायों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों को पूछा है। हमारा इस ट्रिक से निकलेगा 2 पैर वाले जानवर निकलेंगे। इसमें 2 पैर वाले कौन से? मुर्गे। तो 36 मुर्गे आएंगे। 36 मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 36 मुर्गे। जब हमारे 36 मुर्गे आ गए तो हम कुल सिरों में से 36 घटा देंगे तो हमारे गायों की संख्या निकल आएगी। सिर हमारे कितने हैं? 48 हैं। सिर हमारे 48 माइनस 36 तो बराबर में कितना हो जाएगा? 8 में से 6 जाएगा, 2। 4 में से 3 जाएगा, 1। जो हमारा ये 12 आंसर आया है, ये हमारे 4 पैर वाले जानवर हैं। 4 पैर वाले जानवर का नाम है गाय। हमारे पास 12 गाय हैं। कितनी गाय हैं? 12 गाय हैं। और किस विकल्प में मैच कर रहा है? दूसरे वाले विकल्प में मैच कर रहा है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसने पूछा था हमसे 4 पैर वाले जानवर। पहले निकाले हमने 2 पैर वाले जानवर, फिर उसमें से हमने घटा दिया, फिर निकला, मतलब 4 पैर वाले जानवर निकल आए। सबसे पहले हमने लिखा सिर और पैर। सिरों की संख्या दे रखी है 48 लिखा। पैरों की संख्या दे रखी है 120 को लिखा। ट्रिक कहती है सिर में 2 से गुणा करेंगे और पैर में 2 से भाग देंगे। तब इसे 2 से गुणा किया, 96 आ गया। 2 से भाग दिया, ये 60 आया। इन आपस में घटा दिया, 36। जो आंसर आया वो 2 पैर वाले जानवर निकले। कितने? 36 मुर्गे। जब हमारे पास सिरों की संख्या टोटल है, हर जानवर का 1 सिर होगा। कुल जानवर हमारे पास कितने? 48 में से हमने 2 पैर वाले जानवर 36 घटा दिए, कितना बचा? 12। ये हमारे निकले गाय, और गाय हमारे 4 पैर वाले हैं। आप चाहे तो सीधा 2 पैर वाले निकालिए, फिर 4 पैर वाले जानवर निकल आएंगे। आप चाहो तो सीधा 4 पैर वाले भी आप जानवर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलते 4 पैर वाले जानवर। हम लिख लेंगे सिर और पैर। सवाल को ध्यान से समझना है, बोर्ड पर ध्यान दें। सिरों की संख्या 48, पैर की संख्या 120। अब हम मान लेते हैं सभी जानवर के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। सभी जानवर के 2 पैर हैं, तो इससे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96।
अब ये 96, सबके पैर हमने दो दो मान लिए। अब ये 96 120 में से घटा देंगे, 120 में घटाएंगे तब कितना निकलेगा, 0 को 10, 10 में 6 आएगा, 4 बचेगा, और 12 में से 10 जाएगा, कितना बचा, 2। अब ये बता, हमने सब पैर कितने माने हैं, दो दो पैर वाले जानवर माने हैं। अब हमने से पैरों की संख्या घटा दी, तो दो पैर वालों की जितने पैर थे वो घट गए। अब जितने ये पैर बचे हैं वो बचे हैं 4 पैर वालों के दो दो पैर बचे हैं। इस वजह से हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ये हमारे जो 12 निकले हैं वो निकले सीधे 4 पैर वाले जानवर, 12 गाय। आप चाहे तो ऐसे सीधा 4 पैर वाले जानवर भी निकाल सकते हैं। इस विधि से हमें क्या करना है, 2 का गुणा 2 का भाग, तब निकलेगा 2 पैर वाले जानवर। और इस विधि में हमें क्या करना है, पहले सिर में 2 से गुणा देना है, बस वो जो संख्या निकलेगी हम पैर में से घटाएंगे। सबके 2 पैर घट गए, अब 2 पैर किसके बचे होंगे, 4 पैर वाले जानवरों के 2 पैर बचे होंगे। फिर हमने जो संख्या घट के आई है उसमें 2 का भाग दे दिया, तो सीधा आंसर निकला 4 पैर वाले जानवरों का, जो जिसकी संख्या हुई निकली 12 गाय। और जो हमारे मैच भी कर रही विकल्प में 12, इस विधि से भी 12 निकल रहा, इस विधि से 12 निकल। चलते हैं अगले सवाल पर, आते हैं अगले सवाल पर। एक खेत में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 160 है तो खेत में खरगोश की संख्या ज्ञात करें। खेत में कितने खरगोश हैं। चलते हैं सवाल पर। हमारी ट्रिक होगी सवाल सॉल्व करने के लिए, पहले लिखेंगे सिर और पैर। सिरों की संख्या 50 दे रखी है, हम 50 को लिखेंगे। पैरों की संख्या 160। ट्रिक कहती है सीधा 4 पैर वाले जानवर का आंसर निकालेंगे तो सिर को 2 से गुणा, सभी मान लेंगे सभी जानवर कितने हैं, 2 पैर वाले, 2 से गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा। इस 100 को 160 से घटा देंगे, 160 से घटा देंगे तो आंसर कितना निकल घट के आएगा हमारा 60 घट के आया। अब जब सभी पैर हमने सभी जानवर 2 पैर वाले मान लिए तो ये जितने भी बचे हुए हैं तो 4 पैर वालों के बचे हुए हैं, तो 4 पैर वालों के बचे हुए तो 4 में हम अब 4 पैर वालों के 2 पैर तो हमने गिन लिए, माना कि सभी के 2 पैर गिन लिए, तो 2 पैर बचे ना, तो 2 से बची हुई संख्या 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितनी बार आएगा, 30 बार कटेगा। ये जो 30 आया है ना, ये 30 हमारे खरगोशों की संख्या है। क्या पूछे, खरगोश, तो 30 खरगोश हो गए। तीस हमारे खरगोश हो, वो किस विकल्प में है, पहले वाले विकल्प में मैच कर रहे हैं। सवाल को समझा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सिर और पैर, सिरों की संख्या 50, पैरों की संख्या 160। सिर को हमने सभी जानवर माने 2 पैर के, इसलिए 2 से गुणा कर दिया तो 100 हो गया, मतलब सभी के 2 पैर हैं तो 100 पैर हो गए सभी जानवर के। क्यों, हर जानवर का एक सिर हुआ तो सबके 2 पैर तो होंगे, हमने 2 से गुणा किया मतलब सभी के 2 पैर काउंट कर लिए। अब हमने कुल पैरों में से ये घटा दिया तो जितना घट के हमारा 60 आया है, ये अंतर निकला 4 पैर वालों के, उनके 2 पैर हमने काउंट नहीं किए हैं तो 60 निकला। इसमें हमने 2 से भाग दे दिया, भाग दिया, जो उत्तर आया हमारा वो 4 पैर वाले जानवर मतलब खरगोशों का उत्तर आ गया, जो हमारा 30 से मैच कर रहा है। अगर इसे हम पहले 2 पैर वालों से निकालें, अगर पहले हम 2 पैर वालों से निकालें तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सिर और पैर, सिर हमारे 50 है, पैर हमारे 160 है। सिर को 2 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये निकलेगा 100, ये आ जाएगा हमारा कितना 60, घट के कितना आएगा, घट के आया 40, घट के कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा। 60 कैसे आएगा, 80 आएगा। अब इसे घटाएंगे तो घटाने पर 20, जो 20 जो आंसर आया ना, ये हमारे 2 पैर वाले मतलब कबूतरों की संख्या आई है। अब मान लें कबूतरों की संख्या 20 है, कुल कितने 50, 50 में से हम 20 कबूतर को घटा देंगे
कितना बचेगा 30। जो 30 आंसर आएगा क्या होंगे हमारे खरगोश, क्या होंगे 30 हमारे खरगोश होंगे। हमारे खरगोश होंगे। हमने डायरेक्ट करके बताया है, सीधा खरगोश निकाल, 4 पैर वाले जानवर निकले, इस विधि से निकाले। पहले हमने 2 पैर वाले निकाल लिए, जो कबूतरों की संख्या 20 निकले, फिर हमने टोटल सिरों में से 20 घटा दिए तो 30 हमारे खरगोश निकले। चलते हैं अगले सवाल पर, आते हैं अगले सवाल पर। एक किसान के पास कुछ मुर्गी तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल सिर 240 तथा पैर 640 हों तो मुर्गों की संख्या ज्ञात करें। इस बार हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है। हम करेंगे अपने ट्रिक से। पहले सिर और पैर, सिरों की संख्या 240, पैरों की संख्या 640। अब हमें पैर निकालना है। 2 जानवर वाले, 2 पैर वाले जानवर संख्या निकालना, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 14 48, 480 माइनस 2 दूनी 2 6, 2 दूनी 4, 0, ये भाग दे दिया है। अब इसे हम घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1। ये जो हमारा आंसर निकल के आया 160, ये हमारे क्या निकल के आया, मुर्गे। ये हमारे मुर्गे निकल के आए हैं। कितने, 160। किस विकल्प में है, डी विकल्प में। हमें ऐसे सवालों में कुछ ज्ञात ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान देना है। हम लिखेंगे सिर और पैर। सिरों की संख्या कितनी बोली है, 240 ले लिया। पैरों की संख्या 640। अब सिर में हम मान लिया सभी जानवर 2 पैर वाले, 2 से गुणा कर दिया और इसमें 2 से भाग दे दिया। जो बस हमें जो संख्या बड़ी निकलेगी उस संख्या से घटाना है और हमारा आंसर आएगा 2 पैर वाले जानवर। हमने इस पैटर्न के आपको 3 सवाल कराए हैं, वो आपको समझाने का प्रयास किया है। पहले 2 पैर वाले, फिर 4 पैर वाले। इस सवाल में हमने पहले 2 पैर वाले निकाले हैं। हम चाहें तो 4 पैर वाले भी निकाल सकते हैं। समझे, यहाँ पर सिर और पैर। सिर हमारे 240 है, सिर 640। अब 240 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ये 48 हो जाएगा। 448 घटा देंगे, 480 घटाएंगे 0, 14 में से 4, 14 में से 8 6, बचेगा यहाँ पर 1, 2 बचेंगे। कितना बचा, नहीं 1 ही बचेगा, 1 बचा। अब जब 1 बचे हैं तो अभी ये हमारे 2 4 पैर वालों जानवर संख्या है, इस 2 से घटा देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, मतलब 80 जानवर हमारे 4 पैर वाले हैं। अब जैसे हमारे मुर्गों की संख्या कितनी आई है, 160। कुल जानवर कितने हैं, 240 है। 240 में घटाएंगे, 240 में से हम 160 को माइनस कर रहे हैं। जब 160 को माइनस करेंगे तब हमारे 2 पैर वाले जानवर निकल आएंगे। समझे, 0 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा। 4 में 14, 14 में से 6 बचेगा, कितना हो जाएगा, 4 में से 6 जाएगा 8 बच गया। अब जब हमने 4 में से 6 गया तो फिर यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। देखिए भाई, यहाँ पर हमने 4 पैर वाले जानवर निकाले, यहाँ पर भी 80 आया, यहाँ से घटा के भी निकाला तब भी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 80 आई। ये हमारे 4 पैर वाले क्या, बकरियां हैं।
हमने एक सवाल को दोनों, उसने पूछा एक क्वेश्चन, हमने निकाले दोनों क्वेश्चन निकाले, 2 पैर वाले 4 पैर वाले। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इसी आधार पे छोटे छोटे टॉपिक लेकर ट्रिक के साथ सॉल्व कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।